वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स गो एजुकेशन। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ और दर्रे देखेंगे। कल हम जम्मू कश्मीर के देखे थे, तो आज हम हिमाचल प्रदेश के देखेंगे। ये कल जम्मू कश्मीर कल ये बता दिया गया था, आज ये भाग यानी हिमाचल प्रदेश, इसका ये भाग ये बाहर है उसका नक्शा हिमाचल प्रदेश का। तो हम पिछली क्लास की तरह आज भी ये क्लास देखेंगे। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है आज का, और ऐसे ही भारत के पूरे राज्य को ऐसे चित्रात्मक तरीके से कवर करेंगे। और आज हम लोग एक नया चीज़ आपको बताने वाले हैं कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने का तरीका ऐसा बताएंगे, बिना पेन कापी बुक नोट्स किसी की ज़रूरत नहीं है रिवीजन करने के लिए। आगे हम वीडियो लास्ट में इसको हम बताएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये है, कल मैंने जम्मू कश्मीर का बता दिया था, ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश का नक्शा है ये पूरा, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश का नक्शा है, और लास्ट टाइम हम जो जम्मू कश्मीर बताए थे उसका हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो इसको चल के आगे मैप में थोड़ा देखते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश का नक्शा है, ठीक है। ये जो है, ये जो लाइन खींची हुई है, ये जो लाइन खींचा हुआ ब्लैक सा, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है। और जो हरे रंग का जो ये दो लाइनें खींचे हैं साथ में, ये दर्रा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये पहाड़ी देखो, पीर पंजाल की पहाड़ी। कल मैंने बताया था कि पीर पंजाल यानी पीर बाबा या कब्र या मस्जिद कुछ भी, तो हम मान सकते हैं चित्र के हिसाब से। तो इसको हम इस तरीके से डिकोड करेंगे, पीर पंजाल की पहाड़ी, पीर पंजाल की पहाड़ी। उसके बाद हम ये जो दूसरा ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है धौलाधार पहाड़ी। धौला में दौड़ना, यानी हम इस पिक्चर को डिकोड करेंगे दौड़ने से। धौलाधार पहाड़ी, क्या धौलाधार पहाड़ी, देखो धौलाधार पहाड़ी, ये दौड़ने से हम डिकोड करेंगे, क्या दौड़ने से डिकोड करेंगे, हो गया। और उसके बाद हमें अब इधर आइए, सिप किला दर्रा, क्या सिप किला दर्रा। सिप माने जहाज, आप जहाज से इसको डिकोड करेंगे, सिप किला दर्रा, क्या सिप किला दर्रा। फिर आगे आइए, यहाँ पे आइए आप, रोहतांग यानी टांग अर्थात पैर, टांग रोहतांग दर्रा, हम इससे डिकोड करेंगे पैर से यानी टांग से, रोहतांग दर्रा। फिर आगे आइए आपका बाड़ा लाचाल दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा। तो हम बाण धनुष जो देखते हैं हम उससे डिकोड करेंगे, किससे, बाण और धनुष से, बाड़ा लाचला दर्रा हम इससे डिकोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ एक घाटी है, हम चित्र के हिसाब से ही बनाए हैं। एक घाटी है जो कुल्लू घाटी है, ये बहुत मोस्ट है, कुल्लू घाटी है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है। तो ये दो पर्वत है, पीर पंजाल पहाड़ी और धौलाधार, अर्थात पीर पंजाल पहाड़ी और धौलाधार पहाड़ी के बीच में कुल्लू घाटी है, क्या है कुल्लू घाटी है। कुल्लू को हम डिकोड करेंगे उल्लू से, किसके, उल्लू से, ठीक है। फिर आगे चल के हम चल रहे हैं इसका रिवीजन करने, ठीक ना एक बार। तो आगे हम सिर्फ चित्र देंगे, उसमें सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, नाम आपको अपने मन से बोलना है याद करके। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लो। पीर पंजाल, इस मस्जिद से हम, पीर यानी उर्दू शब्द है, तो हम इस मस्जिद से हम डिकोड करेंगे। उसके बाद ये धौलाधार पहाड़ी अर्थात धौला यानी दौड़ाधार या दौलाधार पहाड़ी, इससे डिकोड करेंगे दौड़ने से। उसके बाद सिप किला दर्रा है, सिप किला दर्रा है, इसको हम सिप से डिकोड करेंगे। सिप माने जहाज, किला, सिप किला दर्रा से। रोहतांग यानी टांग, रोहतांग यानी अर्थात टांग यानी रोहतांग दर्रा। उसके बाद आ गया बाड़ा लाचला दर्रा अर्थात बाण धनुष, बाड़ा लाचला दर्रा, हम इससे बाण और धनुष से डिकोड करेंगे। तो चलिए आगे चल के हम इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका चित्र है, आप अपने दिमाग से हम चल रहे हैं। ये देखिए, ये किससे हम डिकोड, ये कौन सा पहाड़ी है, ये कौन सी पहाड़ी है, आप लोग नाम बताइए। इसीलिए इसमें नाम नहीं लिखेंगे, जो दिमाग में रिकवर हो। कौन सी पहाड़ी है, पीर पंजाल, क्या पीर पंजाल की पहाड़ी है ये, ठीक है। एक पहाड़ी और था, ये यहाँ पे ये पहाड़ी, ये कौन सी पहाड़ी है, किससे डिकोड किए थे, दौड़ना यानी धौलाधार, क्या धौलाधार पहाड़ी, धौलाधार पहाड़ी, ठीक है ना। इसके बीच में क्या था, कौन सी घाटी, दो पर्वतों के बीच में कौन सी घाटी बताए थे, उल्लू अर्थात कुल्लू घाटी, क्या कुल्लू घाटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिपकिला, ये दर्रे में आते हैं कि दर्रा, ये कौन सा दर्रा है, यहाँ कौन सा दर्रा, इससे दो लाइन थी, सिपकिला दर्रा, कौन सी सिपकिला दर्रा। फिर अब यहाँ आते हैं और टांग अर्थात रोहतांग, क्या रोहतांग दर्रा, कौन सी रोहतांग दर्रा, कौन रोहतांग दर्रा। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, ये कौन सी
ये कौन सी दर्रा है? बाण, बाण अर्थात बाणा लाचला दर्रा, बाणा लाचला दर्रा, कौन सा? बाणा लाचला दर्रा, बाण। ठीक है, तो हम जहाँ तक हमारे दिमाग में आ गया होगा, ये पीर पंजाल यानी मस्जिद से डिकोड कर रहे थे, और ये पहाड़ी धौलाधार यानी दौड़ने के लिए, दौड़ने से डिकोड किए थे, धौलाधार पहाड़ी। उसके बाद सिप किला दर्रा ये ऊपर है, उसके बाद आप आइए रोहतांग दर्रा में यानी रोहतांग दर्रा, उसके बाद बाड़ा लाचला दर्रा अर्थात ये बाण से हम डिकोड करेंगे। और दो पहाड़ियों के बीच में पीर पंजाल अर्थात और धौलाधार के बीच में ये कौन से? उल्लू अर्थात कुल्लू पहाड़, कुल्लू घाटी है। ठीक है, हम इसको डिलीट करते हैं। अब फिर से आप लोग इसको आप फिर से एक बार हम पूछ रहे हैं, आप लोग अगर जिन जिन लोगों के अगर समझ में आ गया है तो आप इसको आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है ना, इसको सीधे सीधे आप कमेंट में कर दीजिए आपको पहाड़ी दर्रे जो याद हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर देखते हैं। ये है पीर पंजाल, क्या? पीर पंजाल, पीर पंजाल की पहाड़ी। ठीक, उसके बाद ये हो गया धौलाधार की पहाड़ी। ठीक, ये दो पहाड़ी हैं। ठीक है, और ये सिप किला दर्रा है, ये रोहतांग दर्रा है, ये बाड़ा लाचाल दर्रा है, बाड़ा लाचला दर्रा है, और ये बीच में कुल्लू घाटी अर्थात उल्लू यानी कुल्लू घाटी है। ठीक है, मैंने वो देख लिया। अब हम सिर्फ पिक्चर फिर बनाए हैं, हम दर्रा एक तरफ की पिक्चर बना दिए हैं और पहाड़ी का एक तरफ बना दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको आप रिवीजन करिए। चलिए आप देखिए, ये कौन सा दर्रा है? ये कौन सा दर्रा है? सिप किला दर्रा। कौन सा? सिप किला दर्रा। कौन सा? सिप किला दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा, रोहतांग अर्थात टांग, रोहतांग दर्रा। ये बाड़ा लाचला, क्या? बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला दर्रा हो गया, क्या? बाड़ा लाचला अर्थात बाण। फिर ये पहाड़ी कौन सी है? पीर पंजाल की पहाड़ी, क्या? पीर पंजाल की पहाड़ी। और ये कौन सी पहाड़ी है? धौलाधार पहाड़ी। कौन? धौलाधार। कौन सी पहाड़ी? धौलाधार पहाड़ी। कौन? धौलाधार की पहाड़ी है। और इन दोनों पहाड़ों के बीच में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। कौन? कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी। आई थिंक हम जहाँ तक है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब आप लोग फिगर को मन में 2 मिनट के लिए आंख बंद करके फिगर को अपने दिमाग में इमेजिन करिए। मस्जिद को याद करिए यानी पीर पंजाल, उसके बाद दौड़ रहे हैं आप अर्थात धौलाधार पहाड़ी, उसके बाद जहाज, जो जहाज है वो नदी समुद्र में है यानी सिप किला दर्रा, उसके बाद आप सिप किला दर्रा, उसके बाद आप इधर नदी से बाहर आए समुद्र के जहाज़ से तो अपनी टांग पहरे रखे यानी रोहतांग दर्रा। ठीक है, उसके बाद आप तीर धनुष वहाँ से निकाले, बाण निकाले, शिकार करने के लिए चल दिए, वो हो गया बाड़ा लाचला दर्रा। जो दोनों पहाड़ के बीच में, हाँ ये लॉजिकल बात है कि दोनों पहाड़ी के बीच में पंछी उल्लू ये सब रहते हैं, तो यानी 2 पहाड़ियों के बीच में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी अर्थात उल्लू। 2 पहाड़ियों के बीच में कौन रहता है? उल्लू अर्थात कुल्लू घाटी। ठीक है, ऐसे आप लोग इमेजिंग करिए। ठीक है, थॉट इमेजिंग। इसको आप लोग याद करने के लिए हम जो बता रहे थे कि बिना बुक पेन और नोट्स के आप कैसे याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए, आपको ये सब चीज़ें हमेशा आपकी आंखों से दिखता रहता है, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, आप जो रिवीजन करने का तरीका है यही सबसे बेस्ट है। ये नहीं कि जब रिवीजन करना मैं नोट्स उठा लेना या लिख लेना, ये कब तक रहेगा? जब तक आप पढ़े रहोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे। तो इस हिसाब से आप इसको इग्नोर करिए, आप इस तरीके से इमेजिंग यानी इमेजिंग थॉट से आप इसको रिवीजन करिए। अब उसको आगे हम बताते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप मान लीजिए आप कहीं रह कर तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी प्रयागराज में रह रहे हैं, लखनऊ रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, पटना रह रहे हैं, तो आप आसपास में जो नदियाँ हैं आप वहाँ जाते हैं। अगर आप वहाँ नाव देख रहे हैं, शिप देख रहे हैं, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए अच्छा शिप है, शिप किला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ें। आप अपने पैरों से हमेशा घूमते टहलते रहे, पैर पर ध्यान गया, थोड़ा सा पैर ध्यान पे गया, यहाँ गया, अरे ये तो रोहतांग दर्रा है। उसके बाद आपने कहीं आते जाते मस्जिद देख ली, मंदिर देख ली, अच्छा पीर पंजाल की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आपने रात दिन में कहीं न कहीं पंछी उड़ते, ये उल्लू देखते हुए ओह ठीक कुल्लू घाटी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और आप किसी बच्चे को या खुद को दौड़ते हुए देख रहे हैं या जान रहे हैं या कोई बच्चा दौड़ते हुए जा रहा है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। रिवीजन इसी तरीके होगा, अच्छा धौलाधार पहाड़ी ये है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, ये आपको रिवीजन की चीज़ें आपके आसपास ही हमेशा रहते हैं। ठीक है, लेकिन लोग इन सब चीज़ों में लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हमें रिवीजन, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, याद कैसे करें, ध्यान कैसे करें, इतनी पहाड़ियाँ, इतनी नदियाँ, इतना दर्रे कैसे याद होंगे? इसी तरीके से ही याद होगा। आपने नदी में जहाज़ देखा, शिप किला दर्रा, आपने दौड़ते हुए किसी बालक को
देखा धौलाधार पहाड़ी हो गया, कहीं मस्जिद देखा पीर पंजाल की पहाड़ी हो गया, उल्लू देखा तो कुल्लू घाटी हो गया भाई, ठीक है ना। और आप हमेशा आपके घर में भगवान या किसी का चित्र है तो उसमें बाण धनुष लेते, अच्छा बाड़ा लाचड़ा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे ही हम रिवीजन करेंगे और ऐसे ये चीज़ें हमें हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा और ये सब चीज़ें हमारे रिवीजन के लिए आसपास में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि हम बुक या पेन या नोट से हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक है। तो आगे चल के इसके हिमाचल प्रदेश का जो है हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से टोटल एकदम मोस्ट क्वेश्चन कलेक्ट करके लाए हैं, उसको देखना है। उसको आप नोट्स में लिख लीजिए, उसको भी इसी तरीके से हम याद कराएंगे चित्रात्मक ही तरीके से, जो हमेशा हमेशा भी आपके माइंड में सेट हो जाए, कभी भी नहीं भूलेंगे। ये हमारा वो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख प्रश्न हैं, एकदम मोस्ट प्रश्न हैं, ये समझ लीजिए। इस प्रश्न को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो किसी भी हाल में, ठीक है। तो चलते हैं। ये जो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पे आधारित है? जल, विद्युत, पर्यटन और सेब पर। हिमाचल प्रदेश के कितने देश से सीमा लगाती है? एक से, अर्थात चीन से। कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? किन्नौर जिला। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है ना। और चौथा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? धर्मशाला। धर्मशाला में सर्वाधिक वर्षा होती है और यहीं धार्मिक गुरु दलाई लामा यहीं रहते हैं। पांचवा है प्रश्न है, तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन आ गया है आपका, धर्मशाला में ही है, ठीक है। अब है आलू संधान केंद्र कहाँ है? आलू कहाँ है? शिमला में है। कहाँ है? शिमला में है। कालका किस राज्य में है? हरियाणा में। कालका एक स्थान है, वो हरियाणा में है। और सबसे ऊंची सड़क कहाँ? लेह और मनाली है। कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है सेब के लिए, और आप लोग यही बताएंगे कुल्लू घाटी किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है? बताइए। कुल्लू घाटी अर्थात उल्लू अर्थात उल्लू। कुल्लू घाटी किन दो पहाड़ियों के बीच में प्रसिद्ध है? पीर पंजाल पहाड़ी तथा धौलाधार। क्या? पीर पंजाल तथा धौलाधार पहाड़ी के बीच में कुल्लू घाटी है, ठीक है। कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है सेब के लिए, प्रसिद्ध यहाँ से बहुत है। पालमपुर प्रसिद्ध है चाय के लिए, प्रसिद्ध है किसके लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है? कुल्लू घाटी, ये प्रश्न आपका आ गया है। कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है? पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में। किसमें? पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है, ठीक है। कुल्लू घाटी जो है पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में स्थित है, ठीक है। इसको ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, यही नहीं है, जितने 11 क्वेश्चन दिए सारे के सारे मोस्ट हैं एग्जाम और पॉइंट के लिए, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। चलिए हम इसको भी चित्रात्मक तरीके से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश जो अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? जल पे है, अर्थात ये जल हो गया, ठीक, नदी में जल। और विद्युत पे किस पे है? विद्युत पे। विद्युत यानी ये आपकी रोड लाइट एक बना देते हैं, क्या? रोड लाइट बना देते हैं ये विद्युत, जल विद्युत हो गया। और पर्यटन पे, पर्यटन मतलब पर्यटन में कौन जाता है? आदमी ही जाते तो हैं पर्यटन में, ये आदमी हो गया पर्यटन। और किस पे है प्रसिद्ध है? सेब पे। किस पे? सेब पे। हिमाचल प्रदेश का अर्थव्यवस्था किस पे है? आप इसको आप अगर नदी कहीं जल देख रहे हैं तो जल, और विद्युत रोड पे आप लाइट वगैरह देखते हैं, जल विद्युत। उसके बाद पर्यटक यानी दो कहीं ज़्यादा लोग एकत्रित हैं, आप उसको भी डिकोड कर सकते हैं वहाँ से। और सेब से इसको डिकोड करते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो जल विद्युत से है और पर्यटक से है और सेब पे स्थित है, ठीक है। ऐसे हम कहीं भी जाएंगे, या जैसे आप घूमने जा रहे हैं, नदी किनारे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप उसको वहाँ जल देख रहे हैं तो उस ध्यान आ जाना चाहिए कि ये जल विद्युत है। और उसके बाद आप वहाँ खुद गए हो, यानी एक पर्यटक के हिसाब से आप खुद पर्यटक हो। अगर आप साथ में कुछ खाने पीने नाश्ते में अगर सेब लिए हो तो समझ लो हिमाचल प्रदेश का व्यवस्था आपको दिमाग में हमेशा के लिए है, सेट है, ठीक है ना। आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो तो अपनी जो स्टडी है घूमिए टहलिए, लेकिन आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है तो आप उससे अपने सब्जेक्ट को, आप उससे अपने प्रश्न को डिकोड करिए, यानी इमेजिन करिए, उससे मिलाइए, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और जैसे हिमाचल प्रदेश किन देश से सीमा लगाती है? चीन से। जैसे आपके दिमाग में चीन नहीं है, चीन का जो राष्ट्रीय वो क्या है? ड्रैगन। क्या है? ड्रैगन उसका फिगर है ना, यह ड्रैगन बनता है, ड्रैगन। उसको हम उससे डिकोड कर लेंगे, चीन से। और कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय से सीमा बनाता है? किन्नौर, जो एक
अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, जो वहाँ के किन्नर हैं, हिमाचल प्रदेश के जो किन्नर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं। कहाँ? हिमाचल प्रदेश जो एक किन्नर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं, अर्थात किन्नौर। ठीक। और ये आपका चौथा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? धर्मशाला। कहाँ होती है? धर्मशाला। आप धर्मशाला, आप जहाँ रह रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हैं अपने मकान, बिल्डिंग या कुछ भी, उसी को आप धर्मशाला मान लीजिए। क्या? धर्मशाला। अगर वहाँ वर्षा हो रही है तो आप तुरंत अपने प्रश्न को डिकोड करिए कि अच्छा हिमाचल, यहाँ सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो रही है? धर्मशाला में होता है। और धर्मशाला में ही इतना बारिश हो रहा था कि जो तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा है, वो इतना बारिश हो रहा था कि वो कहीं जा ही नहीं पाए। तो कहाँ रह गए? धर्मशाला में ही रह गए। कहाँ रह गए? धर्मशाला में ही रह गए। ठीक है, इससे ये 2 क्वेश्चन आप डिकोड कर सकते हो। ठीक। और उसके बाद आलू संधान कहाँ है भैया? शिमला। कहाँ है? शिमला। तो आप आलू एक बना लीजिए और प्लस शिमला। आप मार्केट जाते हैं सब्जी उब्जी लेने, आलू शिमला ये सब्जियाँ लेते ही हैं, तो अगर आलू ले रहे हैं शिमला भी ले रहे हैं, तो आप समझिए कि यानी आलू संधान केंद्र कहाँ है? शिमला में है। कहाँ है? शिमला में है। इसको आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं मार्केट को, तो आप वहाँ इसको डिकोड कर सकते हैं कि मैंने आज ये पढ़ा है। और अगर एग्ज़ाम आपको अच्छे से वेट करना है तो आप इसको हमेशा अपने प्रश्न को घूमते टहलते हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। आप भी कोई चीज़ देखें, जैसे आलू और शिमला देख ली, तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश में जो आलू संधान केंद्र वो शिमला में है। ठीक है। ये जो कालका किस राज्य में है? हरियाणा में। सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली में। ठीक है। कुल्लू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कुल्लू घाटी, जो उल्लू है, उल्लू ज़्यादा सेब खाता है। ठीक है ना, कुल्लू घाटी उससे रिलेट कर लीजिए। पालमपुर प्रसिद्ध है चाय के लिए। आप सुबह उठते हैं, चाय ना, बिना चाय का ऐसा लगता है कि आपका दिन ही नहीं जाएगा, कि हाँ सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो इससे आप याद कर सकते हैं पालमपुर चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चाय, आप चाय रोज़ बनाते हो, चाय पत्ती अगर आप लेके चाय बना रहे हैं, अगर चाय पत्ती हाथ में आ गया तो आप तुरंत इसको डिकोड करिए। अच्छा चाय, ये चाय कहाँ किस राज्य में होता है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और उसके बाद कुल्लू घाटी किन 2 पर्वतों के बीच में है? ये तो आगे हम फिगर में बता दिए हैं, आगे उसमें हमें नहीं लगता आप इसको भूल गए होंगे, ये लगभग दिमाग में बैठ ही गया होगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और हर चीज़ रिवीजन के लिए जो चीज़ें हैं हमारे आसपास हमारी नज़रों के सामने हमेशा हैं, लेकिन हम वहाँ तक दिमाग नहीं लगाते कि हम अब यही सोचते हैं कि एग्ज़ाम आ गया, रिवीजन करेंगे, याद होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम में कैसे होगा, कुछ नहीं। रिवीजन के लिए आप बैठे हैं, लेटे हैं, कुछ भी फ्री हैं, बैठे हैं, तब भी आपको रिवीजन के लिए हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, तो हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि हम कैसे इसे रिलेट करें। तो ऐसे ही हम आने वाले वीडियो में भारत के जितने राज्य हैं और जितने दर्रे हैं, जितनी पहाड़ियाँ हैं, जितनी नदियाँ हैं, सब इसी तरीके से एकदम डिकोड यानी चित्र से डिकोड करके ही पढ़ाएंगे आपको। हम पूरे राज्य का एक एक चीज़ याद करा दें और हमेशा के लिए याद रहेगा, बिना कॉपी पेन, बिना नोट्स, बिना लिखे। ठीक है ना। आप इसमें जो प्रश्न है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रश्न को लिख सकते हैं, बाकी हर चीज़ें हम आपको चित्रात्मक तरीके से याद कराएं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद।